Students, so welcome to my channel Academy Villa. I am Astos and let's begin today's class. So आज की जो वीडियो है उसमें हम क्लास 10th की MCQs क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे और वो है चैप्टर 3 का जिसका नाम है गिल्लू, है ना। ये चैप्टर हमने ऑलरेडी पढ़ रखा है और इसकी वीडियो अगर आपको देखनी है तो आप मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर, है ना, आप देख सकते हो, और नहीं तो मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी उस वीडियो का लिंक दे दूंगा जिससे आपका क्लैरिफिकेशन अच्छे से हो सके। तो चलिए, अभी जो मैंने इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज आपके लिए जो चुने हैं और उसको आंसर करने वाला हूँ उसको देख लेते हैं। तो जो पहला क्वेश्चन है इस चैप्टर का वो है कि गिल्लू इज रिटन बाय विच राइटर। यू नो वेरी वेल, आपको पता है वो चैप्टर, इस चैप्टर के लेखिका कौन है। तो ऑब्वियसली हाँ, आंसर है ए, यानी कि महादेवी वर्मा। तो गिल्लू की राइटर महादेवी वर्मा है। दूसरा क्वेश्चन है कि गिल्लू वॉज पुट टू इटर्नल रेस्ट अंडर द डैश क्रीपर। तो आपको कहानी में याद हो तो कहानी में ऐसा था कि गिल्लू तो एक गिलहरी है, तो गिल्लू जब गिलहरी मर जाती है तब उसकी आत्मा को शांति मिले, इसलिए उसको किसी क्रीपर यानी कि किसी लतेदार पौधे के नीचे उसको दफनाया जाता है। और वो कौन सा जो क्रीपर था उसका नाम क्या था, तो आपको याद हो तो उसका नाम है सोनजूही, है ना। सोनजूही जो पौधा होता है लतेदार, उस पौधे के नीचे उसको दफनाया गया था। ठीक है, चलिए अपने तीसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। वो है तीसरा क्वेश्चन कि व्हेन गिल्लू वॉज हैप्पी ही मेड अ साउंड ऑफ डैश। यानी कि जब कभी भी गिल्लू खुश हुआ करता था तो वह एक तरीके की आवाज़ निकाला करता था। वो कौन सी आवाज़ थी, तो जी हाँ, आंसर है सी, यानी कि चिक चिक करके आवाज़ निकालता था वो। ठीक है, तो आप कंफ्यूज मत होना, जैसे कि क्रिंग क्रिंग, ट्रिंग ट्रिंग, टिक टिक ऐसे वर्ड्स आए अगर ऑप्शन में, तो आप कंफ्यूज ना हो इस चीज़ को लेकर। चलिए चौथे क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं, जो कि है कि गिल्लू इज अबाउट ट्रू फ्रेंडशिप बिटवीन ह्यूमन बीइंग एंड A/N डैश। कहने का मतलब है गिल्लू जो कहानी है, गिल्लू जो चैप्टर है, वो किस चीज़ के बारे में है, तो वो एक ट्रू फ्रेंडशिप है ना। वह उसमें व्याख्या की गई है एक सच्ची दोस्ती की, किसके किसके बीच में, एक ह्यूमन बीइंग यानी कि एक मानव के बीच में, और उसके साथ एक जानवर। आपको याद है मैंने पहले ही आंसर बता दिया, सी आंसर होगा एनिमल, यानी कि एक जानवर और एक इंसान के बीच की ट्रू फ्रेंडशिप को दिखाया गया है इस चैप्टर में। ठीक है ना। चलिए पांचवें क्वेश्चन को देखते हैं। गिल्लू वॉज थ्रिल्ड टू बी डैश। यानी कि गिल्लू जो था, है ना, वह बहुत ही ज़्यादा रोमांचक महसूस करता था टू बी लिबरेटेड। लिबरेटेड मतलब आज़ाद होने की उसके अंदर ख्वाहिश थी। तो लिबरेशन मतलब आज़ादी होती है, तो वह ख्वाहिश उसकी थी कि वह लिबरेटेड हो जाए, यानी कि वह आज़ाद हो जाए। तो आंसर इसका सी होगा। चलिए छठे क्वेश्चन को देखते हैं कि गिल्लू वॉज द नेम ऑफ अ डैश। तो गिल्लू जो था किसका नाम था, आपको पता है ये तो बहुत आसान सा क्वेश्चन है, लेकिन जो भी है क्वेश्चन बनता है तो मैंने लिख दिया है ना। तो ये जो क्वेश्चन है गिल्लू वॉज द नेम ऑफ अ डैश, यानी कि किसका नाम था, तो बी है स्क्वेरल, है ना। ठीक है, चलिए सातवें क्वेश्चन भी देखते हैं। इन द एसे गिल्लू द नरेटर फाउंड एन इंजर्ड बेबी स्क्वेरल इन हर डैश। यानी कि कहानी जो है गिल्लू, उसका मतलब लेख में जो नरेटर है उसने एक इंजर्ड बेबी स्क्वेरल कहाँ पर पाया, है ना, एक घायल छोटी सी गिलहरी कहाँ पर पाया उसने, अपने घर के वरंदा में। तो है ना, वरंदा यहाँ पे होगा आंसर सी। चलिए आठवें क्वेश्चन को देखते हैं। इन द स्टोरी गिल्लू द नरेटर क्लीन द वाउंड्स ऑफ द बेबी स्क्वेरल एंड अप्लाइड। यानी कि कहानी में आपको याद है कि गिल्लू कहानी में जो नरेटर है, जो लेखिका है, उसने क्या किया था, वाउंड्स मतलब उसके घाव को, जो बेबी स्क्वेरल है, गिलहरी है, उसके घाव पे क्या लगाया था, तो आपको याद होना चाहिए ये था पेनिसिलिन। ये ऑइंटमेंट होती है, मरहम होती है, वो लगाया था, है ना। तो चलिए अब आंसर इसका सी हो जाएगा। नाइन्थ क्वेश्चन देखते हैं कि महादेवी वर्मा सॉ टू क्रोज प्लेफुली पोकिंग देयर डैश एट द फ्लावर पॉट्स। यानी कि महादेवी वर्मा ने देखा था कि दो जो कौवे थे वो बहुत ही विचित्र तरीके से अपने जो चोंच हैं वो वहाँ पर फ्लावर पॉट्स के बीच में मारे जा रहे थे। वो दिख नहीं रहा था कि किसको मार रहे हैं, कहानी आपने पढ़ा होगा तो आपको याद होगा। तो वो एक तरीके से उसको घायल कर रहे थे गिलहरी को, है ना। तो वही आंसर है यहाँ पे, क्या था, अपनी चोचों से मार रहे थे। तो आंसर हो जाएगा डी, बीक्स, है ना, बीक्स मतलब चोच। चलिए अपना ये क्वेश्चन देख लेते हैं आगे। 10वां क्वेश्चन क्या है
कि महादेवी वर्मा वॉज अ लीडिंग पोइटेस ऑफ द छायावादी स्कूल ऑफ पोइट्री इन, जो ये छायावादी स्कूल था, पोइट्री की लेखिका थी वहाँ पे महादेवी वर्मा, कौन से लैंग्वेज में थी, तो हिंदी, है ना, आंसर ए हो जाएगा। 11th क्वेश्चन देखते हैं कि महादेवी वर्मा इज एन डैश पोइटेस, तो महादेवी वर्मा थी वो किस टाइप की पोइटेस थी, कौन से देश की रहने वाली थी, जाहिर सी बात है ये इंडियन थी, तो आंसर सी होगा। फिर है कि महादेवी वर्मा टॉट गिल्लू टू सिट क्लोज टू हर डैश, महादेवी वर्मा ने गिल्लू को सिखाया था कि अपने किस चीज़ के नज़दीक बिठाने को, तो अपने प्लेट, है ना, जब वो खाया करती थी तो उनके प्लेट के पास आकर जो गिल्लू था बैठ जाया करता था, तो आंसर बी हो जाएगा, है ना। 13 क्वेश्चन देखते हैं, महादेवी वर्मा डैश दैट गिल्लू सैट नियर द विंडो एंड लुक्ड विथ ग्रेट इंटरेस्ट एट द वर्ल्ड आउटसाइड, तो महादेवी वर्मा क्या कर रही हैं, नोटिस्ड, महादेवी वर्मा ने नोटिस किया था, आंसर क्या होगा, बी। क्या है कि महादेवी वर्मा ने नोटिस किया था कि गिल्लू जो है ना वो खिड़की के पास बैठ जाया करता था और अपने बहुत ही चाव से, है ना, इंटरेस्ट लेकर बाहर की दुनिया को मतलब निरंतर अपनी आंखों से देखा करता था, ठीक है, तो आंसर हो जाएगा नोटिस किया था महादेवी वर्मा ने गिल्लू के तरफ से, है ना। 14th क्वेश्चन है कि द कलर ऑफ गिल्लूज आईज वॉज, गिल्लू की आंखों का कलर क्या था, ब्लू था, तो आंसर सी हो जाएगा। चलिए 15th है क्वेश्चन, द नैरेटर बिलीव्ड दैट ऑन सम डैश डे गिल्लू वुड कम बैक टू लाइफ, यानी कि किसी मतलब नैरेटर यानी कि लेखिका को ये विश्वास था कि जो गिल्लू है वो किसी न किसी कौन से मौसम के दिन बाहर आएगा, मतलब कौन से मौसम, यानी कि स्प्रिंग, विंटर, समर, रेनी, कौन सा डे होगा, इन सारे मौसम में से कौन सा मौसम का दिन होगा जब गिल्लू फिर से लाइफ मतलब पुनर्जीवित हो जाएगा, ये तो मतलब एक तरीके से उनकी धारणा थी, तो आंसर क्या होगा, ये जो था स्प्रिंग, यानी वसंत ऋतु का जो मौसम आएगा उस मौसम में कभी किसी दिन जो है ये फिर से पुनर्जीवित हो जाएगा, ऐसी उनकी मनोकामना भी कह सकते हैं और ऐसी उनकी धारणा थी, ठीक है। चलिए सर 16 क्वेश्चन देखते हैं कि द लेसन इज अबाउट ट्रू फ्रेंडशिप बिटवीन ए डैश एंड एन एनिमल, फिर से यहाँ पे ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है, सॉरी फॉर दैट, लेकिन ऑब्वियसली थोड़ा सा मोल्डेड है क्वेश्चन, इस वजह से ऐसा लग रहा है। तो पिछली बार में क्वेश्चन में कुछ था कि एन यहाँ पे एनिमल आपको फिलअप करना था, लेकिन यहाँ पे आपको फिल क्या करना है, यहाँ पे बिटवीन अ क्या ह्यूमन बीइंग, है ना, तो आंसर सी हो जाएगा, ठीक है। थोड़ा सा चेंज है, ये क्वेश्चन पढ़ा है हमने भले ही, लेकिन थोड़ा सा ऐसे मॉडरेट करके भी चेंज हो सकता है। चलिए 17th क्वेश्चन देखते हैं, हु स्विच्ड ऑन द हीटर फॉर गिल्लू, किसने गिल्लू के लिए हीटर को ऑन किया, तो आंसर है ऑब्वियसली द ऑथर, है ना, आंसर डी हो जाएगा। 18th क्वेश्चन है कि विच वॉज द फेवरेट फूड ऑफ गिल्लू, गिल्लू जो गिलहरी थी उसका जो फेवरेट फूड भोजन क्या था, तो जानते ही आप, काजू, उसको बहुत पसंद था, आंसर ए, है ना, काजू। चलिए 19th क्वेश्चन देखते हैं कि when the narrator down to write गिल्लू wanted to catch her dash, कहा जा रहा है कि जब भी लेखिका लिखने को आती थी, मतलब लिखने के लिए अपने पेन डाउन करती थी, तो गिल्लू क्या करना चाहता था, मतलब किस चीज़ से, टू कैच हर वॉट, यानी कि वो क्या कैच करना चाहता था गिल्लू, है ना, तो आंसर होगा अटेंशन। गिल्लू जो था ना वो चाहता था कि अपनी तरफ उसका ध्यान आकर्षित करे, है ना, अटेंशन पाए, तो आंसर हो जाएगा बी, एंड अटेंशन, ठीक है। Whenever गिल्लू वॉज डैश ही मेड अ ट्विटरिंग साउंड, मतलब गिल्लू जो है ट्विटरिंग आवाज़ कब निकालता था, है ना, आवाज़ कब निकालता था, तो आंसर है सी, यानी कि जब भी वो भूखा हुआ करता था, जब भी भूखा रहता था तो वो ट्विटरिंग साउंड किया करता था, अच्छे से याद कर लेंगे ना, एंग्री, हैप्पी, सैड ये सब नहीं होगा, हंग्री होगा जब वो भूखा रहा करता था। 21st क्वेश्चन है कि एवरीवन रिमार्क दैट गिल्लू वुड नॉट डैश, मतलब सभी ने ये रिमार्क दिया, मतलब अपनी नसीहत दी या फिर सभी ने रिमार्किंग की, सभी ने फीडबैक दिया क्या, कि जो गिल्लू है वुड नॉट सर्वाइव, वो नहीं बचेगा, है ना, सर्वाइव मतलब जीवित रहना, वो नहीं जिएगा, तो आंसर सी हो जाएगा। एवरीवन टोल्ड द नैरेटर दैट द स्क्वेरल वुड नॉट डैश आफ्टर बीइंग अटैक्ड सो बैडली बाय द क्रोस, फिर से वही बात है कि मतलब उसी क्वेश्चन के मतलब को समझते हुए फिर से थोड़ा मोल्ड करके क्वेश्चन पूछा गया है। इसमें यही पूछा जा रहा है कि एवरीवन, सभी ने बोला नैरेटर से कि जो स्क्वेरल है वह इतने कौवों से बुरी तरीके से चोट से जो प्रभावित हुआ है ना, घाव लगा है, उससे वह अब नहीं जिंदा रह सकता है, तो आंसर हो जाएगा लिव, वुड नॉट लिव, है ना, सी, ठीक है।
23rd क्वेश्चन है कि स्क्वायरल हैव ए लाइफ स्पैन ऑफ बेयरली डैश ईयर्स। ये आपको जानना जरूरी है, ये ऐसे ही जीके जीएस का भी क्वेश्चन हो सकता है कि स्क्वायरल जो होती हैं गिलहरियाँ, उनकी जो नॉर्मल जो लाइफ स्पैन होती है ना, जीवन जीने की जो अवधि होती है वह कितनी होती है, मात्र 2 साल की होती है। तो आंसर हो जाएगा डी, जो कि 2 ईयर्स। चलिए 24th क्वेश्चन देखते हैं कि हाउ मेनी वोंड मतलब घाव, डिड गुल्लू हैव, गुल्लू को कितने घाव हुए थे। तो आंसर है 2, तो ये सी ऑप्शन सही है। ठीक है, 25th क्वेश्चन देखते हैं कि इन द स्टोरी रिटन बाय महादेवी वर्मा गिल्लू वॉज इंजर्ड बाय डैश। कहानी जो है महादेवी वर्मा की, ये वाली कहानी गिल्लू, इसमें गिल्लू किस चीज़ से घायल हुआ था। तो आंसर है, आपको पता है, ना तो तोतो ने किया था, ना मैंगूज ने नेवले में नहीं किया था, स्क्वेरल्स ने नहीं किया था, ये तो कौवे ने किया था। तो आंसर ए हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से मैंने जो टॉप 25 MCQs आपको इस चैप्टर के लिए ढूंढे थे, आपको बता दिए हैं, आपको समझा दिए हैं। अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हुई है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि आपके स्टूडेंट्स फ्रेंड्स जो हैं उन तक बहुत जल्दी पहुंच जाए। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे होम, स्टे सेफ। थैंक यू सो मच।